एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जी, ये केमिस्ट्री एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 चैप्टर 3 का ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यहाँ पे दो डेफिनेशन जो है वो दी गई हैं। इसकी जो पहली डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि इट इज अ प्रेशर ऑफ एयर विच कैन सपोर्ट 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर लॉन्ग मर्करी कॉलम एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हवा का दबाव वो प्रेशर है, वो दबाव है जो कि 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर लंबे मरकरी कॉलम को सपोर्ट करता है, सतह समंदर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गिरने नहीं देता, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो इसी के आगे जो है वो स्टार्ट हो जाती है। वो डेफिनेशन है कि इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय 76 मिलीमीटर लॉन्ग मरकरी कॉलम ऑन एन इट्स एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ये वो दबाव है जो 760 मिलीमीटर लंबा मरकरी कॉलम अपने एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगाता है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये बड़े ज़माना कदीम से, यानी कि 15वीं-16वीं सदी से पहले भी इंसान जो है वो ये जानता था कि जो हवा है, ये जो कुरा हवाई है, एटमॉस्फेयर है, ये ज़मीन पे दबाव डालते हैं। तो ये जो ज़मीन पे इसका प्रेशर है वो कितना प्रेशर है, इसको पहली दफ़ा 17वीं सेंचुरी में एवेंगिस्टो टॉर्सली एक इटालियन साइंटिस्ट था, उसने बैरोमीटर से मेजर किया। यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन याद रखें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। तो जो बैरोमीटर है ये बेसिकली एक मरकरी की ओपन वेसल है जिसमें आप मरकरी का जो है वो एक कॉलम लगाते हैं जो कि ग्रेजुएटेड होता है, इसको कहते हैं बैरोमीटर। इससे आप हवा का दबाव मेजर करते हैं। और जो मैनोमीटर है वो एक यू शेप ट्यूब होगी जिसमें मरकरी होगी और वो किसी लिक्विड के वेपर का एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हमें जो है वो बताएगा, उससे हम वेपर प्रेशर जो है वो मेजर करेंगे। तो बैरोमीटर और मैनोमीटर में ये डिफरेंस है। तो एवेंगिस्टो टॉर्सली ने जो है वो बैरोमीटर डिजाइन किया कि एक ट्रे में मरकरी ली। अब मरकरी ही क्यों ली? बेसिकली मरकरी जो है बड़ी फैसिनेटिंग थी। मरकरी को कहते थे हाइड्रोगायरम क्विक सिल्वर। इंसान समझता था जी कि मरकरी जो है ना ये पारस है, ये पिघली हुई चांदी है और ये आबे हयात है, ये इंसान को अब्दी लाइफ जो है वो अब्दी जिंदगी जो है वो दे सकती है। तो मरकरी नॉन वेटिंग थी। मरकरी जब किसी बर्तन में आप डालेंगे तो उसको गीला नहीं करेगी। मरकरी में क्योंकि आपस में जो है वो कोहेसिव फोर्सेस बड़ी ज्यादा हैं तो इसकी एडेसिव फोर्सेस बड़ी कम होती हैं, इसलिए मरकरी को यूज किया गया कि मरकरी की जो एडेसिव फोर्सेस हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंट को खराब नहीं करेंगी। और इसमें कह लें कि 1 मीटर यानी कि 3 फीट जो है वो एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली गई जिसका एक एंड जो है वो क्लोज था और एक एंड जो है वो ओपन था। उसको भी मरकरी से फिल करके तो इन्वर्टेड करके उस ट्रे में रख दिया। अब मरकरी ने नीचे आना था, मरकरी नीचे आई लेकिन सारी नीचे नहीं आई, जमीन से ऊपर, उस ट्रे से ऊपर 76 सेंटीमीटर कह लें, 30 सेंटीमीटर जो है वो एक फुट में होते हैं, तो ये तकरीबन 2.5 फीट बनता है। तो वो जो 3 फीट का कॉलम था ना वो 2.5 मीटर पे 2.5 फीट पे आके ना रुक गया। मरकरी कॉलम अब नीचे नहीं आ रहा। तो वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? तो एवेंगिस्टो टॉर्सली ने बताया कि जो हवा है ना वो ट्रे पे दबाव लगा रही है, तो अब ये जो दबाव है ये उस कॉलम को सस्टेन कर रहा है। तो ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन ये सीज लेवल पे था। जैसे जैसे आप सतह समंदर से ऊपर की तरफ उठते जाएंगे, पहाड़ों पे जाते जाएंगे, तो हवा का दबाव जो है वो भी कम होता जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक जैसा नहीं रहता, ये वेरी करता रहता है। अगर आप अपने शहर का जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखें तो वो आपको मिली बार में या बार में मिलेगा। अब ये यूनिट पे आ जाते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं। इसको कहा गया जी क्योंकि एवेंगिस्टो टॉर्सली ने इसको मेजर किया है, तो ये जो हाइट आ रही थी ये थी 760 मिलीमीटर। तो यूनिट बनाएंगे 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम या 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम। अब बाद में ये कहा गया जो सेंटीमीटर है या मिलीमीटर है ना, ये तो लेंथ के यूनिट है, तो ये प्रेशर के यूनिट होने ही नहीं चाहिए। प्रेशर तो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होने चाहिए। तो इनको फिर पास्कल ने मेजर किया, वो आए 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि जो हवा है ये 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर, 1 मीटर लंबे 1 मीटर चौड़े एरिया के ऊपर जो है 1,01,325 न्यूटन दबाव लगाती है। और इसको जो है 760 टॉर भी कहा गया, इसको 180 एम भी कहा गया। और इसी तरह से जो इसमें ब्रिटिश सिस्टम है जिसमें पाउंड्स जो है वो आते हैं, किलोग्राम नहीं यूज करते मैथ्स के लिए, तो उन्होंने 14.7 PSI इसको यूज किया। इंजीनियरिंग में PSI यूज होते हैं, गाड़ी के टायर में हवा जो भरवाते हैं
वो 32 PSI, 40 PSI, 30 PSI, तो ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंच है। तकरीबन 7 किलो हवा का दबाव है 1 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी जगह पे। लेकिन देखें ये हमें फील नहीं होता। ये हमें फील क्यों नहीं होता? बाय बर्थ हम इसके आदी हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोनॉट जाएं, स्पेस में चले जाएं और उस जीरो ग्रेविटी में रह के उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है वो हम फिर फील नहीं करेंगे, और दोबारा से जब हम कोई 90 डेज कोई 60 डेज के बाद जमीन पे आएंगे तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फील होगा। तो बाय बर्थ हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो है वो आदी हैं। और जो मटीरियोलॉजिस्ट हैं, महकमे मौसमियात वाले हैं, वो ना तो न्यूटन पर मीटर स्केल को यूज करते हैं ना PSI को यूज करते हैं। उनके अलग से यूनिट है और वो हैं बार और मिली बार। 1 लाख जो पास्कल है ना, ये पास्कल ऐसा यूनिट है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्केयर, ये ऐसा यूनिट है। ये MCQ का बड़ा मशहूर 1 लाख जो पास्कल है या 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्केयर जो है ना, ये 1 बार के या 1000 मिली बार के जो है वो इक्वल होते हैं।